मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी दी गई मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कुछ टाइम से हम क्लासें नहीं हो पाई थी, कुछ सर्कमटेंस इस प्रकार के रहे, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। लेट्स स्टार्ट। चलो जो हुआ उसके लिए, पर आप अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल रेगुलर रखना है, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है। जैसा कि थंबनेल में भी दिखाई दे रहा है कि हमें बहानों से कैसे बचें और जो पीछे के 60 दिन बचे हुए हैं उसकी किस प्रकार से रणनीति हो जिससे जो समय बचा हुआ है उसका हम प्रॉपर टाइम से यूज कर पाएं। तो इसके लिए मैं कुछ आपको 1 मिनट मोटिवेशन के लिए कहूँगा। अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे, यदि रियली आपने ऐसा सोचा है कि हमें ईओ आरओ के अंतर्गत सिलेक्शन होना है लोगे, तो रास्ता भी निकाल लोगे। और वरना बहाना बनाने तो आसान है। अपन कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति रह गई, ऐसी कंडीशंस हो गई, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो हमें बहानों से बचना है। और बहाने से बचने के लिए देखो, जो प्रॉपर यदि आपको टाइम देना है, यदि मैं आपको कहूँ और ये वीडियो वही देखें जो आप ईओ या आरओ की जो तैयारी करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल लाइन के अंतर्गत जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अप्रोप्रिएट है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको देखो एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। जब 100 के आसपास जब सीट हो, इट मीन्स राजस्थान के सभी लोग बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपको कोताही बरत सके। तो देखो क्या क्या चीजें आपको करना पड़ेगा और किस प्रकार से इन बहानों से निकला जा सकता है। फिर 60 दिन की जो रणनीति है उसके बारे में भी बात करूंगा। जो नेक्स्ट स्केड्यूल रखा है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखो, बहानों के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि ये आरएस एलाइड के बराबर सर्विस है, यदि आपको दिन में 10 से लेकर के 12 घंटे एवरेज आपकी पढ़ना चाहिए, क्या आप पढ़ रहे हैं? सबसे पहला तो आप ये देखिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो ये बहाना है, अपना सोच है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए कि मैं बन जाऊं, ऑफिसर बन जाऊं, परंतु इस प्रकार से अपन नहीं दे सकते। क्या आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं? जो आपको दिन के अंतर्गत पढ़ा है वो शाम को यदि रिकॉल कर रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन यदि आपका रिकॉल हो रहा है, इट मीन्स सही से नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स फिर अपन कहीं कहीं गड़बड़ चल रहे हैं। अब रही बात टेस्ट की, कुछ लोग अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। कई लोग टेस्ट के अंतर्गत उन्होंने एनरोल करके टेस्ट सीरीज को, जो अपन ने मात्र 51 रुपए के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज रखी है, ये सिर्फ बिल्कुल इसके नॉमिनल चार्ज के हिसाब से रखी है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इसका वाणिज्यिक उपयोग हो और मैं कुछ इसका बेनिफिट ऐसा ले पाऊं। सिर्फ ये कि आप मेरा भी इसके अंतर्गत जितना इधर उधर का फालतू में जो पैसा कहीं लग रहा है, बराबर की स्थिति के अंतर्गत रहे। अब बात है कि आप फिर भी टेस्ट नहीं दे रहे। आप टेस्ट नहीं दोगे तो भाई किस प्रकार से सिलेक्शन होगे? टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपको प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, आपके नंबर कम आ सकते हैं। आपको अपना बेस्ट करना है। आप हो सकता है कि कहीं स्टैंड सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको फिर देखना है, उसके अंतर्गत इंप्रूवमेंट करना है। हर टेस्ट के अंतर्गत धीरे धीरे काम होगा। एक ही दिन के अंतर्गत आप सोचो कि मैं एकदम चमत्कार कर दूं, तो चमत्कार नहीं होंगे, चाहे कोई भी हो। अब बात रही है इसके अलावा अपन को यह देखना है कि मैं किस प्रकार से मेरा बेस्ट दे सकता हूं, कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूं। ये चीजें आपको निकालनी है। अब शादी आ गई, ब्याह आ गए, ये हो गया, वो हो गया, इस प्रकार के बहाने अपन को अब नहीं करने, क्योंकि अब टाइम कितना है, ओनली 60 डेज है, मुश्किल से 60 डेज है। उसके अंतर्गत भी आपको 5 से 10 दिन इमरजेंसी के बिल्कुल रखने चाहिए। कब कैसी कंडीशन हो जाए तो आप सही से देखो तो 1.5 आवर मतलब कि मंथ आपके इतना ही बचा हुआ है। अब देखो, परंतु यदि आपने ठान लिया है, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। इसके लिए हो सकता है कितनी ज्यादा मेहनत से, कितनी ज्यादा शिद्दत से, कितनी ज्यादा तल्लीनता से इसके अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। अब जो 60 डेज के अंतर्गत रणनीति है उसकी बातें अपन सिलेबस के साथ में करेंगे कि लास्ट के जो 60 डेज बचे हुए उनमें किस प्रकार से आपका प्रॉपर जो टाइम है उसका यूटिलाइज किया जाए। आपको जो ऐप है, राज ई लर्निंग ऐप है, उस राज ई लर्निंग ऐप के अंतर्गत जाना है और इस प्रकार का जो कोर्स है 120/120 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करके है। टोटल टेस्ट 10 है, 27 फरवरी से जो स्टार्ट हो रखा है। इसके अंतर्गत आपको एपियर होना है। 51 रुपए के इसके अंतर्गत जो फीस रख रखी है, उस फीस से आप बाई करोगे, इस टेस्ट के अंतर्गत आ जाओगे। फिर टेस्ट के जो स्केड्यूल है, जो अभी भी मैं बताऊंगा, वो टेस्ट का स्केड्यूल भी उसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पूरी प्रिपरेशन करनी है। इस प्रकार का आप जो प्ले स्टोर है,
प्ले स्टोर के अंतर्गत एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, किस प्रकार से इसको स्टोर करना है, कैसे ये आपको एनरोल करना है। तो प्ले स्टोर से इस प्रकार का जो राज ई लर्निंग ऐसा सिंबल दिखे, उस सिंबल को आपको 50 पॉइंट कुछ समथिंग MB के बराबर है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको उसके अंतर्गत इस कोर्स के अंतर्गत आ जाना है। इससे पहले कि जो टेस्ट लिए गए, जैसे 18 फरवरी को 17 अपने जो फरवरी थी उसके अंतर्गत ये पार्ट A के टेस्ट लिए हुए थे, फिर 18 और 17 को पार्ट B के जो टेस्ट लिए हुए थे। इसके अलावा 6 मार्च को और 14 मार्च को जो टेस्ट लिए हुए थे वो भी इसी के अंतर्गत अपलोड कर दिए गए। ये इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग किए हुए हैं। अब जो नया आ रहा है, ये सारा फॉर्मेट इस प्रकार से कर रखा है कि इसमें कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके इससे बच नहीं पाए। अब ये इसके पार्ट B का 6 मार्च और 14 मार्च का स्केड्यूल है। ये भी स्केड्यूल आपको उसी ऐप के अंतर्गत मिलेगा जहां से आप कोर्स को बाई करोगे। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसको वैसे डाल दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो 21 मार्च 2023 है, 21 मार्च 2023 और जो 28 मार्च 2023 है, इसके अंतर्गत जो टेस्ट कोड है 105 और 106 का अपन लेंगे। अब इसके अंतर्गत मैं आ जाता हूं अब आपको सिलेबस के अंतर्गत। सिलेबस के अंतर्गत देखो तो अपन ने यहां तक की चीजें जो पहले के टेस्ट हैं, उन टेस्टों के अंतर्गत यहां वाली चीजें अपन ने ये टेस्टों के अंतर्गत हो रखी है। आपको देखो थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ना है। सिलेबस को जितना तेजी से और जितना ज्यादा रिकॉल करोगे उतनी चीजें होगी। अब यदि कोई नया विद्यार्थी है और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है तो अपन इसी प्रकार से एक सर्किल के रूप के अंतर्गत चलेंगे। जो ये चीजें अपन स्टार्ट करेंगे फिर वापस यहीं पर आकर के अपन को फिनिश करना है। तो कुछ लोगों को अपना सिलेबस का जो दिया जाता है थोड़ा लंबा लगता है, ज्यादा लगता है, पर आपको करना पड़ेगा भाई। देखो आप ऑफिशियल लाइन के अंतर्गत आना चाहते हो तो इतना तो आपको बनता है कि इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अब बात रही कि जो 60 दिवस है उसके अंतर्गत आपको क्या करना है। यदि किसी ने नहीं किया है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि 15 दिन के अंतर्गत, 15 डेज के अंतर्गत जो भी यदि आपका कुछ बचा हुआ है उसको आप पहले कवर कर लो। फिर उसके बाद में आपको जो 1.5 महीने के आसपास बचता है उसमें नया नहीं पढ़ना है, नया सिर्फ करंट अफेयर्स का पढ़ना है। बाकी सभी चीजों को आप 15 डेज के अंतर्गत एक बार फर्स्ट रीडिंग आप उसको कर जाइए। उसके साथ साथ में कुछ जो चीजें आपको लगती है, क्योंकि वापस से सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, तो उनको आप हाईलाइट कर दीजिए या स्टार मेथड से स्टार लगा करके कर दीजिए। अब यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे, अब आपको टेस्ट देने से बचना नहीं है, टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट दोगे तभी आप बिल्कुल निखरोगे। अब बात आती है, अपने बात करें कि जो नेक्स्ट 21 तारीख का टेस्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या है। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, बावड़ियां वगैरह आ गई। चित्रकला की विभिन्न शैलियां, सबसे पहले 9th और 10th की किताबें जो राजस्थान बोर्ड की है उनसे देखना है। फिर आपने जो भी बुक्स देख रखी है दैट इज गुड, आपने उसके हिसाब से आपको कवर कर लेना है। जो 28 तारीख का टेस्ट है उसके अंतर्गत प्रदर्शन कला, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, सिलेबस हमेशा आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस की एक कॉपी हमेशा आपकी टेबल पर होनी चाहिए, आपके फोन में होनी चाहिए, आपके जहां पर भी हो वहां होनी चाहिए। वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, भाषा साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियां और राजस्थानी, ये आपके हो जाएगा 28 तारीख को। ये आपके आ जाएगा 21 तारीख को। अब जो ज्योग्राफी का पोर्शन है इसमें जनसंख्या, वर्दी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, इसको देख लेना है। खनिज, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा संसाधन, ये तो आपके है 21 तारीख को। और जो जैव विविधता और इनका संरक्षण है, पूरी ज्योग्राफी यहां तक कंप्लीट हो जाएगी अपने, ये अपने रखा है 28 तारीख को। जितना फास्ट रिवीजन आप करोगे उतनी चीजें आपके कवर होती जाएगी। तो ये 21 और 28 का रखा है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है इसमें जो पॉलिटी है, यहां तक अपन ने पॉलिटी का पोर्शन पढ़ लिया है। जो 21 तारीख है इसके अंतर्गत संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण, ये वैसे जो एम लक्ष्मीकांत है उसके अंतर्गत अच्छा दिया हुआ है। यदि मुझे मौका मिला तो इस टॉपिक को मैं जरूर आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूंगा और कुछ इस चीज को, टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास आपके साथ में किया जाएगा। ये वैसे आरएस के अंतर्गत भी था। अब जो 28 तारीख का जो टेस्ट है उसके अंतर्गत राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, आप इसको कवर कर लोगे। तो ये इसके अंतर्गत रखा गया है। समसामयिकी के अंतर्गत रखा गया है। ये मार्च की अपन जो क्रोनोलॉजी है, इस मार्च की क्रोनोलॉजी को आर्थिक जो परिदृश्य है वो तो रहेगा 21 तारीख तक और 28 तारीख तक है। उसके बाद में जो उसकी शेष बची हुई मार्च की क्रोनोलॉजी है, जुलाई अगस्त अपन ने, अगस्त सितंबर अपन ने पढ़ लिए, अक्टूबर नवंबर, फिर अपन जैसे ही आगे का महीना होगा उसमें उसके साथ साथ में कवर करते रहेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स में भी अच्छी पकड़ करनी है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है जो आपका पार्ट बी है, ये 40 नंबर का है।
पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके अंतर्गत देखो, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध अपन पढ़ रहे हैं। नगर पालिका की जो अपने शक्तियाँ और अपराध है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी शास्तियाँ दे रखी है। याद करवाने की दृष्टि से आपको जो 21 तारीख का टेस्ट होगा उसमें 200 से लेकर के 280 तक शास्तियाँ, जो भी अपराध, शक्तियाँ, अपराध दिए हुए उनके बारे में पढ़ना है। फिर बात आती है इसी नगरपालिका की जो 28 तारीख को आ रहा है उसके अंतर्गत 281 से 297 तक नगरपालिका की शक्तियाँ अपराध वाला पढ़ना है। अभियोजन और वाद है, अभियोजन और वाद के अंतर्गत 298 से 308 धारा तक पढ़ना है। और नियंत्रण जो 14 नंबर आपका चैप्टर है, 13 और 14 अभियोजन वाद 14 के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत 300 अपने 9 से लेकर 327 तक है। अब देखो जो नया है वो विद्यार्थी सोचता है कि अब इस पार्ट को मैं डेली दे रहा हूं, हर टेस्ट के अंतर्गत कह रहा हूं कि इसका आपको करना है, परंतु करना है भाई। इसमें देखो ज्यादा पेज नहीं है, यदि आप सही 8 योजनाओं को देखोगे तो 16 पेज होंगे और 16 पेज के इसके आसपास होंगे। 32 पेज को तो आपको डेली इनको रिकॉल करते रहोगे, टेस्ट साथ साथ में देते रहोगे, इसलिए इस चीज को पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन नहीं है, मुश्किल से 60 भी है नहीं, 8 पेज आप ये समझ लीजिए 24 से 25 पेज के अंतर्गत ये सारा मटेरियल है। अपने क्लासों को देखोगे तो बहुत ही अच्छी कंसाइज और बहुत अच्छे तरीके से इनको बता रखा है, तो आप वहां से भी इनको एक बार जरूर देखें। अब बात आती है क्या क्या चीजें अपन ने रखी है, तो ये इसके अंतर्गत आपके स्केड्यूल के अंतर्गत सब चीजें दी हुई है। देखो राजस्थान का जो पार्ट ए है, ए के अंतर्गत वास्तु, परंपरा, मंदिर, किले, महल ये दिया हुआ है। फिर भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या, खनिज, धात्विक, आध्यात्मिक, ऊर्जा, अपने ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, संघवाद, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन और राष्ट्रीय एकीकरण। सुजस के अंतर्गत भी करंट अफेयर्स अपन ले रहे हैं 14 से लेकर के 20 मार्च तक का। इसके अंतर्गत इसमें मार्च की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को आर्थिक परिदृश्य तक लिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा के 1, 2, 3 चैप्टर इनका रिकॉल करवा रहे हैं इसके अंतर्गत 21 वाले में। 28 के अंतर्गत देखोगे तो ये आपके राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से ले लिया है और भाषा साहित्य और लोक साहित्य तक लिया है। इसके अंतर्गत जैव विविधता, संरक्षण, परिपथ और खनिज संपदा, ये सब आपके वैसे रिकॉल हो रखे हैं। इसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी ली हुई है। सुजस का करंट अफेयर 27 मार्च तक लिया हुआ है, ये 21 से ये वैसे ही आएगा एक्स्ट्रा। अब इसके अलावा मार्च की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के सेंस 50 पेज तक, लास्ट 50 पेज ही है इसके अंतर्गत। और आर्थिक समीक्षा का 4था अध्याय लिया। सारी आर्थिक समीक्षा को भी अपन ले लेंगे, बजट वगैरह के पहले अपन टेस्ट के अंतर्गत ले चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये पार्ट बी का है, 21 वाले के अंतर्गत 200 से 280 तक। और जो अध्याय 12 है जिसमें 281 से 297, 298 से 308, अध्याय 13 अभियोजन और वाद, अध्याय 14 नियंत्रण, 309 से 327 तक सारी योजनाएं दे रखी है और सारे अपने नियम देख रखे हैं। मुश्किल से इनको एक ही दिन के अंतर्गत ये सारी चीजें होने वाली, ज्यादा इसके अंतर्गत ऐसा कुछ सच है नहीं। तो आपको पूरा प्रॉपर फोकस होकर के काम करना है और पूरी ताकत के साथ में काम करना है। इसके अलावा देखो कुछ मैं टाइम टेबल बताता हूं। यदि जो कहीं पे भी नहीं जाते हैं, घर पे बैठ करके तैयारी करते हैं, वो सुबह जैसे मॉर्निंग में 7 बजे उठे और 1 बजे तक जैसे पढ़ लिए, 1 से 3 बजे तक उन्होंने कुछ ऐसा रेस्ट वगैरह कर ली, थोड़ा सा देखो वो भी जरूरी है। आपको इसे सिटिंग देनी है, उन सिटिंग के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। तो ये 5-6 घंटे के आसपास ये आपकी पढ़ाई हो गई है, ठीक है नहीं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ से आप ले सकते हो, जैसे कोई 3 बजे उठा तो 3, साढ़े 3 ही बजे से मान लो 3 बजे उठा तो 3 से लेकर के जैसे 5:30 तक हो गई, ये 2.5 घंटे के आसपास ये पढ़ाई हो जाती है। अब यहाँ से देखोगे फिर वापस से 6:30 से लेकर के जैसे 8:30 तक ले लिया, ये पढ़ाई हो गई 2.5 घंटे की हो गई। इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको ये मान के चलो 11 से 12 घंटे, कभी एक आध दिन थोड़ी बहुत नहीं हो पाती है, तो एवरेज आपका इतना रहना चाहिए। कितना ज़्यादा आप इसके अंतर्गत अच्छा एफर्ट कर सकते हैं, इस अभी ध्यान लगा दो। अपनी जितनी आपके अंतर्गत एफर्ट्स है, जितनी ताकत है, उस पूरी ताकत के साथ में आपको काम करना है। तो ताकत के साथ काम करेंगे तो ताकत का ही रिजल्ट आएगा। तो आई होप आप काफ़ी अच्छा पढ़ रहे होंगे, काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और मुझे जो व्हाट्सएप पे कमेंट्स है, कौन कौन से टॉपिक जो आपको ज़्यादा दिक्कत करते हैं, जो कम अपने दिक्कत से आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, उन टॉपिकों को मैंने काफ़ी लोगों को वैसे शेयर भी किया है। काफ़ी कंसाइज अपने जो नोट्स हैं वो भी अपने ऐप पर दिए हुए हैं। तो आप राज ई लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। राज ई लर्निंग ही टेलीग्राम पर जरूर उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दी जाती है, तो वो आपको मिलती रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।